हम लोग लेंदी क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सेक्शन 94 और 95 आपको समझाने वाली हूँ फ्रेंड्स। देखिए, रजिस्टर, रिटर्न, एविडेंस एंड इंस्पेक्शन क्या होती हैं, ये सब टर्म हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब रही बात इनकी मेंटेनेंस की, तो कहाँ कहाँ इनको रखा जा सकता है। सेक्शन 94 के अंदर प्लेस ऑफ कीपिंग के अंदर हमें गिवन है कि प्लेस ऑफ कीपिंग और इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर रिटर्न कैसे होगा। सेक्शन 94 हमें कहता है हर कंपनी अपने रजिस्टर को, रिटर्न को रखेगी जो भी उसके लिए ज़रूरी है रजिस्टर ऑफिस में। दूसरा पॉइंट कहता है कीपिंग द रजिस्टर एंड रिटर्न इन अदर प्लेस पर। अगर रजिस्टर ऑफिस में नहीं रखेगी तो ऐसे प्लेस पर रखेगी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट देगी और जो प्लेस जो है कंपनी के फंक्शनिंग के लिए इफिशिएंट होगा, ठीक है। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी की जो भी रजिस्टर और रिटर्न जो है, जो परमिशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी कहाँ रखी जाएगी, उसी रजिस्टर ऑफिस में रखी जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो भी रजिस्टर है, रिटर्न है, जो करंट ईयर चल रहा है उससे 8 साल तक उनको प्रिजर्व किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको जो है लाइफ टाइम तक भी जो है प्रिजर्व रखा जा सकता है। चौथी बात, इंस्पेक्शन फैसिलिटी फॉर रजिस्टर एंड रिटर्न। कोई भी मेंबर डिबेंचर होल्डर कर सकता है इंस्पेक्शन जब भी चाहे, लेकिन उसको फीस जमा करानी होगी। फिफ्थ पॉइंट कहता है कॉपी ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न क्या किया जाएगा, जब भी जरूरत होगी प्रिस्क्राइब फीस लेकर जिस भी मेंबर को रिक्वायरमेंट होगी उसको दी जाएगी। एक्सट्रैक्ट या सर्टिफाइड कॉपी। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रेलिवेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी, और सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट की जो है एक तरह से उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी जो होती है, लेकिन उसको सर्टिफाइड किया जाता है कि इसको भी एज ए ट्रू समझा जाए। अगर कंपनी इन सब टर्म्स को फॉलो नहीं करती तो कंपनी को 25,000 रुपये और एवरी ऑफिसर को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ सेक्शन 95 हमें बताता है कि जो भी एंट्री रजिस्टर और रिटर्न में मेंटेन होंगी उनको एज एन एविडेंस माना जाएगा अगर उसके अंदर ये सब दी गई सभी एंट्रीज अगर उसके अंदर इंक्लूड है। मेंबर का नाम क्या है, डिबेंचर होल्डर कौन है, सिक्योरिटी होल्डर, चार्ज हो गया, डायरेक्टर हो गया, इन सब की डिटेल, मिनट्स बुक ऑफ द प्रोसीडिंग, या फिर मान लो कोई भी इंडेक्स ऑफ चार्ज है, एनुअल रिटर्न, ये सब यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, यू कैन रीड वेरी इजीली, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि जो भी एंट्री रजिस्टर में होंगी वो प्राइमा फेसी का मतलब है मुख्य रूप से एविडेंस मानी जाएंगी जब तक कि उसके अगेंस्ट कुछ प्रूव ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उस रजिस्टर की उसको भी एडमिसिबल माना जाएगा, ठीक है, जब तक कोई उसको इनवैलिडेट ना कर दे। और वो एंट्री लीगल प्रोसीडिंग में यूज की जाएगी जो भी लीगल प्रोसीडिंग किसी कंपनी से रिलेटेड होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स फीस दे रखी है इसके अंदर कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, इनके लिए 10 रुपये पर मेंबर फीस है, 2 रुपये पर कॉपी, और सभी के लिए 10 रुपये है। अदर रजिस्टर के लिए, एनुअल रिटर्न के लिए तो आप जब चाहें फीस जमा कराएं और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लें कंपनी से। ये था सेक्शन 94 एंड 95। कल की क्लास में पार्ट बी एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मीटिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड सभी सेक्शन को डील करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड